दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली करोड़पति कैसे दिखते हैं? क्या वो चमचमाती गाड़ियों में चलते हैं? क्या वो हर हफ्ते महंगे होटल में खाना खाते हैं? या फिर वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे होते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार वाले? क्या पैसे की असली समझ सिर्फ उन लोगों को होती है जो दिखावे से दूर रहते हैं? और क्या हम भी एक आम इंसान होते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लैंप हिंदी चैनल पर, जहां हम किताबों की रोशनी से आपके जीवन को रोशन करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न केवल आपको करोड़पति बनने की राह दिखाएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि असली धनवान कौन होता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। लेखक हैं थॉमस जे स्टैनली। दोस्तों, अब सवाल ये है, आपको ये किताब क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि ये किताब आपकी सोच बदल सकती है, पैसे को लेकर आपका नजरिया बदल सकती है, और सबसे जरूरी, ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे एक आम इंसान भी बिना लॉटरी जीते, बिना किसी शॉर्टकट के धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से अमीर बन सकता है। इस किताब में लेखक ने कई करोड़पतियों का गहराई से अध्ययन किया है, और जो निष्कर्ष निकला वो चौंकाने वाला है। ज्यादातर असली करोड़पति तो वो लोग हैं जो साधारण जीवन जीते हैं, कम खर्च करते हैं और स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं, न कि वो जो हर वक्त दिखावे में लगे रहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर शर्मा, जो एक स्कूल टीचर थे, सादा जीवन, कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, लेकिन उन्होंने अपनी आमदनी का एक हिस्सा हर महीने निवेश किया, खर्चों को काबू में रखा, और 30 साल बाद वो एक करोड़पति थे, बिना किसी को बताए। ये वही लोग हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो फिर असली सवाल ये है, क्या करोड़पति बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, या समझदारी से खर्च करना और निवेश करना ज्यादा जरूरी है? यह किताब बार बार यही बात साबित करती है कि अमीर बनने की कुंजी है डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और लॉन्ग टर्म सोच। इस किताब को सुनने के बाद आप खुद से सवाल पूछेंगे, क्या मैं फिजूल खर्च कर रहा हूं? क्या मैं अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा हूं? और यकीन मानिए, जब आप इस किताब को पूरा सुन लेंगे तो आपकी आत्मा कहेगी, अब मैं बदलना चाहता हूं, मैं भी कर सकता हूं। और ये बदलाव ही तो असली शुरुआत है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये पैसे की आजादी की बात करती है, जो हर किसी का हक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो या छोटा व्यापारी। और इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह उम्मीद देती है, बिना दिखावे के भी आप खुशहाल और धनवान बन सकते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की वो अनसुनी बातें जो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपका जीवन भी बदल दें। यही है बुक लैंप हिंदी का मकसद, किताबों के जरिए जिंदगी को आसान बनाना। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद यही शुरुआत हो आपके अमीर बनने की कहानी की। तो चलिए बढ़ते हैं इस बुक के पहले चैप्टर की ओर। इस अध्याय का नाम है असली करोड़पति कौन होता है। आप सोचते हैं करोड़पति कैसे होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है, हमारे दिमाग में करोड़पति की जो छवि होती है वो अक्सर फिल्मी होती है, नई सूट, बड़ी बड़ी गाड़ियां और दिखावा। लेकिन क्या असली जिंदगी में भी करोड़पति ऐसे ही होते हैं? इस किताब के लेखक थॉमस जे स्टैनली ने एक बहुत गहरा रिसर्च किया, और जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। असल में ज्यादातर करोड़पति बिल्कुल आम लोग होते हैं। ना वो महंगे कपड़े पहनते हैं, ना हर रोज होटल में खाते हैं, ना ही उनके पास वो सब चीजें होती हैं जो एक धनवान व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति अपने पैसों को बचाते हैं, उसे सही जगह निवेश करते हैं और हमेशा सोच समझकर खर्च करते हैं। वे दिखावे में यकीन नहीं रखते, क्योंकि उन्हें असली आजादी चाहिए, पैसों से, समय से और तनाव से। एक मजेदार बात सुनिए। थॉमस ने एक बार एक बड़े अफ्लुएंट यानी धनी दिखने वाले इलाके में सर्वे किया, जहां सबको लगता था कि यहां सारे करोड़पति रहते हैं, लेकिन असल में वहां के बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावे में फंसे हुए थे। उनके पास कर्ज था, ईएमआई थी, क्रेडिट कार्ड का बोझ था। उधर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिखने में बहुत साधारण थे, लेकिन बैंक बैलेंस और निवेश में वो कहीं ज्यादा अमीर थे। किताब कहती है, हम अमीर बनने के बजाय अमीर दिखने की कोशिश में ज्यादा खर्च कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब जरा सोचिए, आप हर महीने कमाते हैं, लेकिन क्या बचा पाते हैं? क्या आपके खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा हो रहे हैं? क्या आप भी सोशल मीडिया के दिखावे से प्रभावित होकर चीजें खरीदते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए आईना है। ये अध्याय सिखाता है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग, बचत और स्मार्ट लाइफस्टाइल में है। और अच्छी बात यह है कि अमीर बनने का रास्ता हर किसी के लिए खुला है।
जरूरत है तो बस सोच बदलने की, और यही सोच ये किताब बदलती है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। सादगी में शक्ति है और समझदारी में समृद्धि है। अगले अध्याय में जानेंगे कि करोड़पति कैसे प्लान करते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ, और आप भी कैसे धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और अगला भाग मिस न कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला सफर है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी और दिलचस्प बात सिखाता है। अपनी कमाई से कम में जीना ही असली अमीरी है। अमीर लोग अपनी आमदनी से ज्यादा नहीं जीते। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मैं भी सेविंग्स करने लगूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है कम में जीना सीखना। लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने वाले लोगों में एक बात कॉमन होती है, वो अपने खर्चों पर बहुत कंट्रोल रखते हैं। एक बार लेखक ने एक करोड़पति से पूछा, आपके पास तो करोड़ों हैं, फिर भी आप हर चीज के डिस्काउंट और सेल में क्यों खरीदते हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसीलिए तो करोड़ों हैं, क्योंकि हम हर चीज सोच समझ कर लेते हैं। अब ये मत समझिए कि वो लोग कंजूस हैं, नहीं, वो सिर्फ पैसे की कदर करते हैं। वो जानते हैं कि अगर हर छोटी चीज पर भी ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा पैसा कभी नहीं बनेगा। इस अध्याय में हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, पैसे को गुलाम बनाओ, खुद उसके गुलाम मत बनो। लेखक ने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो करोड़पति थे, लेकिन कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते थे, हर साल कार नहीं बदलते थे, ना ही किसी को दिखाने के लिए पैसा उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखावे से ज्यादा असली फ्रीडम चाहिए थी। और यहाँ हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या हम भी कहीं उस रेस में भाग रहे हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए है? क्या हम अपने खर्च इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि दुनिया देख रही है? अगर हाँ, तो ये अध्याय हमें उस दौड़ से बाहर निकालने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि अमीर बनने के लिए आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी आमदनी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ इसे समझाने के लिए एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया गया है। दो आदमी हैं, दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। एक हर महीने 45,000 रुपए खर्च कर देता है और एक 30,000 रुपए में गुजारा करके 20,000 रुपए सेव करता है। अब बताइए, 2 साल बाद असली अमीर कौन होगा? साफ है, जो अपनी आमदनी से कम में जीना जानता है, वो ही धीरे धीरे वित्तीय आजादी की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख को अपना लीजिए। कम खर्च करो, समझदारी से खर्च करो और बाकी बचा लो। अगले अध्याय में जानेंगे कि करोड़पति लोग कैसे फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, कैसे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि पैसे की असली वैल्यू क्या होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें बुक लैंप हिंदी, क्योंकि ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होती हैं। अब हम चलते हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के तीसरे अध्याय की ओर, जहां लेखक एक और चौंकाने वाली और जिंदगी बदलने वाली बात हमारे सामने रखते हैं। अध्याय 3, पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है प्लानिंग करना। प्लानिंग एंड गोल सेटिंग इज द सीक्रेट ऑफ रियल मिलियनेयर्स। दोस्तों, आप सोचिए, हम हर महीने मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि उस पैसे का क्या करना है? ज्यादातर लोग बिना प्लान के जीते हैं, ना बचत की योजना, ना निवेश की समझ और ना ही फ्यूचर गोल्स। इसीलिए पैसा आता है और चला भी जाता है। लेकिन इस किताब के असली करोड़पतियों की बात कुछ और ही है। लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति लोग अपनी आमदनी का बहुत छोटा हिस्सा खर्च करते हैं और बाकी को प्लान करके निवेश करते हैं। उनका हर साल का एक फाइनेंशियल प्लान होता है। वो जानते हैं कितनी इनकम आएगी, कितना खर्च होगा, कितनी सेविंग होगी और कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक रिटायर्ड कपल था जो हमेशा बहुत सिंपल तरीके से जिया। उनके कपड़े भी बहुत सिंपल, घर भी मामूली। लोग सोचते थे ये लोग शायद गरीब होंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी वसीयत बनाई तो सब हैरान रह गए। उनके पास 8 करोड़ की संपत्ति थी। क्यों? क्योंकि वो दोनों हर महीने कम कमाते थे, पर हर चीज प्लान से करते थे। तो असली फर्क कहां आता है? सोच में। जो लोग हर चीज का बजट बनाते हैं, हर महीने सेविंग करते हैं और हर साल अपने गोल्स को अपडेट करते हैं, वो धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को अमीरी से दूर कर रहे हैं। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी अपनी इनकम एक्सपेंस की लिस्ट बनाई है? क्या आपके पास अगले 5 साल का फाइनेंशियल गोल है? अगर नहीं, तो यही समय है शुरू करने का।
क्योंकि अमीर बनने की पहली सीढ़ी है जानबूझकर, सोच समझकर और प्लान के साथ जीना। और ये बात किसी बड़े बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि नेक्स्ट डोर मिलियनेयर यानी एक आम इंसान की है, जिसने प्लानिंग से, डेडिकेशन से और कड़ी मेहनत से असाधारण परिणाम पाए। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पर असली अमीर वो होते हैं जो उस पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे अमीर लोग अपनी अगली पीढ़ी को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं ताकि उनके बच्चे भी समझदारी से पैसा संभाल सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बुक लैब हिंदी, क्योंकि किताबें सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी बदलने वाले आइडियाज होती हैं। अब हम बढ़ते हैं इस बुक के अगले अध्याय की, और दोस्तों यकीन मानिए ये अध्याय आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। अध्याय 4, अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हो, संपत्ति या समझ? इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, जब मदद बर्बादी बन जाती है। दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं अपने बच्चों को वो सारी चीजें देना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिल पाई? बिल्कुल नियत नेक है, पर क्या ये सही तरीका है? लेखक थॉमस जे स्टैनली कहते हैं कि बहुत सारे करोड़पति माँ बाप अपनी संतान को बिना मेहनत के पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, महंगी चीजें देते हैं, पर क्या देते हैं? पैसा संभालने की समझ। इस अध्याय में बहस एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, ईओसी, यानी बच्चों को बार बार पैसे से मदद देना, जो अंत में उनकी आत्मनिर्भरता खत्म कर देती है। अब इसे हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे को हर साल लाखों रुपए गिफ्ट किए, कभी बिजनेस के लिए, कभी घर के लिए, कभी खर्चे के लिए। कुछ साल बाद बेटा बिल्कुल उन पैसों का आदी हो गया। ना उसने सेविंग की आदत डाली, ना पैसे की वैल्यू समझी। जब मदद बंद हुई, वो बिल्कुल टूट गया। इस अध्याय में यही बताया गया है कि हमारी मदद तब तक मदद होती है जब तक वो सामने वाले को मजबूत बनाती है, लेकिन अगर वो उसे कमजोर बना रही है तो वो मदद नहीं, नुकसान है। अमीर बनने वाले माता पिता क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे सेविंग की जाती है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी जाती है। वो पैसे से ज्यादा अपने बच्चों को देते हैं। पैसे की समझ इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। बच्चों को संपत्ति देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें वो सोच देना जिससे वो खुद अपनी संपत्ति बना सकें। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आप भी कभी किसी की मदद करते वक्त ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति आगे चलकर खुद पर निर्भर बन पाएगा या नहीं? ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी ज्यादा देना कुछ ना देने से भी खतरनाक होता है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो न सिर्फ खुद अमीर हो बल्कि अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, तो ये अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे वो कौन सी सोच और आदतें हैं जो करोड़पति लोग अपने जीवन में हर दिन अपनाते हैं और कैसे आप भी उन्हें अपना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बुक लैब हिंदी, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये जिंदगी बदलने वाले आइडियाज हैं। अध्याय 5, आ रहे हो या जा रहे हो, प्लेइंग डिफेंस। दोस्तों, क्या आप अमीर बनने के रास्ते पर हो या सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हो? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप महीने की कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं? क्या एनियन, क्रेडिट कार्ड और बिल की तारीखें आपके सोचने और जीने की आजादी को रोक देती हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि करोड़ों लोग यही कर रहे हैं, दिखावे में जी रहे हैं, पर अंदर से पूरी तरह खाली हो चुके हैं। इस अध्याय में लेखक थॉमस जे स्टैनली हमें बताते हैं जो लोग असली अमीर होते हैं वो डिफेंसिव प्ले करते हैं, मतलब वो अपने पैसे की रक्षा करना जानते हैं। उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि पैसा बचाने और बचाए हुए पैसों को सही जगह लगाने पर होता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं, पहला हर महीने 1 लाख कमाता है लेकिन 90,000 रुपए खर्च कर देता है। दूसरा 60,000 रुपए कमाता है पर सिर्फ 30,000 रुपए खर्च करता है और बाकी सेव करता है। 10 साल बाद कौन अमीर होगा? पहला दिखने में अमीर लग सकता है, महंगी गाड़ी, बड़ा फोन, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन बैंक अकाउंट खाली। दूसरा शांति से साधारण जीवन जीते हुए हर साल अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है। यही असली खेल है, फाइनेंशियल डिफेंस। इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। किसी को अमीर बनना है तो उसे पहले अपनी जीवन शैली को कंट्रोल करना होगा, और यह तभी होता है जब आप बजट बनाते हो, खर्चों पर नजर रखते हो और फालतू दिखावे से खुद को दूर रखते हो। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली सफलता वो नहीं जो लोग देखते हैं, बल्कि वो है जो आप अंदर से महसूस करते हो। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जानिए आपका पैसा जा कहाँ रहा है।
आपकी सोच किस दिशा में जा रही है? क्या आप जीवन में वास्तविक अमीरी की ओर बढ़ रहे हो या सिर्फ दिखावे की दौड़ में थकते जा रहे हो? तो आज का अध्याय हमें यह सिखाता है कि अमीर बनने के लिए आक्रामक खेल नहीं, बल्कि रक्षणात्मक सोच चाहिए। बचत, समझदारी और संयम, यही है असली हथियार। अगर आप भी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। अपना खर्चा ट्रैक करना शुरू कीजिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ बुक लैंप हिंदी चैनल पर, जहां हम किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि करोड़पति लोग अपनी इन्वेस्टमेंट और रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और वो कौन सी सोच है जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती है। बोलिए, तैयार हैं अगली सीख के लिए? अध्याय 6, आप क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। What you do matters। दोस्तों, अब आप एक सवाल सोचिए, क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें, काम करने का तरीका और आपकी सोच आपकी अमीरी तय करती है? क्या हर इंसान, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अमीर बन सकता है? इस अध्याय में थॉमस हमें बताते हैं कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि ये लगातार की गई स्मार्ट मेहनत, सही फील्ड का चुनाव और एक सिंपल लाइफस्टाइल से आता है। लेखक ने लाखों अमीर लोगों पर रिसर्च करके एक बात बताई कि करोड़पति बनने वाले ज्यादातर लोग बिजनेस ओनर होते हैं या फिर ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहां वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। मतलब वो लोग जिन्हें अपनी कमाई पर कंट्रोल होता है, खर्चों पर नजर होती है और जिनका ध्यान दिखावे पर नहीं, नेटवर्थ पर होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी था जो अपने छोटे से कस्बे में टैक्सी का बिजनेस करता था। 20 सालों तक उसने न कोई बड़ी गाड़ी ली, न ब्रांडेड कपड़े पहने। बस हर दिन काम किया, हर महीने सेविंग की और धीरे धीरे अपने टैक्सी की संख्या बढ़ाई। आज उसके पास 20 टैक्सी हैं, 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो वही सादा कपड़े पहनता है और वही पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच दिखावा नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी। लेखक कहते हैं कि आपका काम चाहे कुछ भी हो, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हो और स्मार्ट तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं तो छोटा काम करता हूं, मैं कहां अमीर बन पाऊंगा, बल्कि सोचिए मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं किस तरह वेल्थ बना सकता हूं। ये अध्याय एक बहुत बड़ी सीख देता है। सही दिशा में चलती छोटी बड़ी मेहनत भी आपको बहुत दूर ले जा सकती है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल माइंडसेट बनाना है। तो अगर आप भी अपने काम को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल मिशन बना लेते हो, तो आप भी बन सकते हो अगला मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपना काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूं या अमीरी की सोच के साथ कर रहा हूं? अगर यह अध्याय आपको मोटिवेट कर रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी चैनल पर, जहां हम किताबों की रोशनी से जिंदगी के अंधेरे को दूर करते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे कुछ खास सोच और आदतें लोगों को आम से खास बनाती हैं और अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सोच से पैदा होती है। आप तैयार हो? अध्याय 7, सही शिक्षा का असली मतलब। इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर, जब मदद ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाए। दोस्तों, अब सोचिए, क्या ज्यादा मदद करना भी किसी की तरक्की में रुकावट बन सकता है? क्या पैसों की बार बार दी गई सहायता से बच्चों की आत्मनिर्भरता कम हो सकती है? बहुत से माता पिता अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, उन्हें कभी कमी न हो इसके लिए बार बार पैसे देते हैं। लेकिन ये आर्थिक सहायता, जिसे लेखक कहते हैं इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर EOC, वो बच्चों को आलसी, निर्भर और कमजोर बना सकती है। थॉमस बताते हैं कि अमीर माता पिता अक्सर अपने बच्चों को इतना पैसा दे देते हैं कि वो खुद मेहनत करना ही बंद कर देते हैं। उन्हें पैसों की वैल्यू नहीं रहती, वो खर्च करने के आदी हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल और विवेक 2 भाई हैं। राहुल को उसके पापा हर महीने जेब खर्च में 50,000 रुपए देते हैं। वो कभी नौकरी या बिजनेस के बारे में सोचता भी नहीं। दूसरी ओर विवेक को कहा गया, अगर कुछ चाहिए तो खुद मेहनत करके कमाओ। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। पहले महीनों कमाया सिर्फ 3,000 रुपए, लेकिन आज वो एक छोटा बिजनेस चला रहा है और अपने दम पर लाखों कमा रहा है। कौन ज्यादा मजबूत है, जिसे हर चीज बिना मेहनत मिली या जो हर चीज खुद के दम पर बना रहा है? इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यह है, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे आत्मनिर्भर बनाइए, न कि सिर्फ पैसों से पालिए। प्यार का मतलब है सही आदतें देना और जिंदगी के असली हुनर सिखाना। लेखक बताते हैं कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को कम उम्र से ही बचत, मेहनत और जिम्मेदारी सिखाई,
वहीं बच्चे आगे चलकर वास्तव में अमीर बने, जबकि जिन्हें बार बार आउट पेशेंट केयर मिली वो सिर्फ खर्च करना सीखे, कमाना नहीं। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं भी अपने को जरूरत से ज्यादा मदद देकर उसे कमजोर तो नहीं बना रहा? या फिर क्या मैं खुद किसी की मदद का आदी तो नहीं बन गया? क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि सोच, मेहनत और आत्मनिर्भरता से आती है। अगर ये अध्याय आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद वो भी किसी को हेल्प करते करते उसकी तरक्की रोक रहे हों। और जुड़े रहिए बुक लैंप हिंदी चैनल पर, जहां किताबों की रोशनी में हम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां ढूंढते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे करोड़पति लोग अपने बच्चों को अमीर नहीं बल्कि स्वावलंबी बनाते हैं, और ये सोच ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। आप तैयार हैं अगली रोशनी के लिए? अध्याय 8, करोड़पति अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखाते हैं। अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल, अगली पीढ़ी को अमीरी की सही विरासत कैसे दें। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आज आपके पास सब कुछ है, पैसा, संपत्ति, गाड़ी, घर, तो क्या आपका बेटा या बेटी भी उतना ही सफल होगा, या वो सिर्फ आपकी मेहनत का उपभोग करेगा और धीरे धीरे सब कुछ खो देगा? लेखक थॉमस इस अध्याय में कहते हैं, संपत्ति की सही विरासत पैसा नहीं है, बल्कि सोच, आदतें और वित्तीय शिक्षा है। बहुत से लोग अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अमीर बनने की योग्यता नहीं सिखाते। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर बच्चों को बचपन से ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सिंपल लाइफस्टाइल और मेहनत की अहमियत नहीं सिखाई गई, तो चाहे कितनी भी दौलत हो, वो कुछ ही सालों में खत्म हो सकती है। इस अध्याय में एक इमोशनल कहानी दी गई है। एक बुजुर्ग करोड़पति थे, जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, हर पैसे को सही जगह लगाया, बचाया और बढ़ाया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे दी, तो बेटा दिखावे में, खर्चों में और शॉर्टकट की सोच में सब गंवा बैठा। 5 साल बाद न पैसे बचे, न बिजनेस। थॉमस की सलाह यह है कि बच्चों को सिखाओ कि पैसा कैसे कमाया जाता है, न कि सिर्फ उन्हें पैसा दो। इस अध्याय में कुछ बहुत ही जरूरी बातें दी गई हैं। बच्चों को पैसों की कीमत सिखाओ, उन्हें बजट बनाना सिखाओ, उन्हें पहले कमाने और फिर खर्च करने का अनुशासन दो, और सबसे जरूरी, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। अब आप सोचिए कि क्या मैं अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहा हूं, या बस उन्हें सुविधाएं देकर कमजोर कर रहा हूं। यह अध्याय हर माता पिता के लिए एक आईना है। ये बताता है कि सच्चा प्यार वही है जो अगली पीढ़ी को जीने की कला सिखा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ अमीर रहें, बल्कि आपकी तरह मेहनती, समझदार और विवेकशील बने, तो यही समय है उन्हें सिखाने का। क्योंकि विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती, विरासत होती है सोच, मूल्य और जिम्मेदारी। अगर इस किताब ने आपके अंदर कोई रोशनी जलाई है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया। अब हम बात करेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक के आखिरी अध्याय के बारे में। अध्याय 9, अब आपकी बारी है। अमीरी की ओर पहला कदम। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि करोड़पति कैसे सोचते हैं, वो कैसा जीवन जीते हैं, कैसे अपनी संपत्ति बनाते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे, या वाकई कुछ ऐसा करेंगे जो आपके परिवार की पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है? लेखक स्टैनली हमें अब एक आईना थमाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों जैसे नहीं सोचेंगे, तो आप दूसरों जैसे नहीं जिएंगे। यानी जो भी इंसान भीड़ से अलग सोचता है, वही भीड़ से आगे निकलता है। अब आपको खुद से कुछ सच्चे और कड़वे सवाल पूछने हैं। क्या मैं दिखावे के लिए खर्च करता हूं? क्या मैं अपनी आमदनी से ज्यादा जीता हूं? क्या मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कभी सीरियसली की है? क्या मैं अपने बच्चों को सिर्फ चीजें दे रहा हूं, या जिंदगी जीने की समझ भी? अगर इन सवालों का जवाब हाँ या नहीं से आता है, तो यही समय है रुख मोड़ने का। इस बुक के मुताबिक अमीर बनने के लिए कोई बड़ा बिजनेस या लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस कंसिस्टेंसी की, प्लानिंग की और महीने कुछ बचाने की आदत, हर खर्च को सोच समझकर करने का नजरिया और जीवन को दिखावे से दूर सच्चे संतुलन के साथ जीने का जज्बा। अब एक कहानी सुनिए। एक स्कूल टीचर, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, उन्होंने 30 साल तक हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की, सिंपल जिंदगी जी और कोई कर्ज नहीं लिया। रिटायरमेंट के वक्त उनके पास 2 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ थी। ना बड़ा बिजनेस, ना भाग्य का खेल, बस समझदारी और धैर्य। तो अगर वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी एक दिन अपने बच्चों के लिए उदाहरण बन सकते हैं कि मेरे पापा, मेरी मम्मी अमीर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अमीरी की सोच सीखी और हमें सिखाई। तो चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं। अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कीजिए,
छोटी छोटी बचत को गंभीरता से लीजिए और सबसे जरूरी, अमीर बनने की सोच को अपनाइए, क्योंकि जैसा लेखक कहता है, इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न, इट्स हाउ मच यू कीप। यानी आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना संभाल कर रखते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है एक वादा करने का, आज के बाद मैं सिर्फ खर्च करने वाला नहीं बल्कि कमाने, बचाने और बढ़ाने वाला बनूंगा। मैं अमीरों जैसी जिंदगी नहीं, अमीरों जैसी सोच चुनूंगा। अगर आपको द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की यह ऑडियो बुक प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट करके बताइए कौन सी सीख आपके दिल को छू गई। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अमीरी अकेले का सफर नहीं, ये पूरी पेड़ों पर उठाने का संकल्प है। मिलते हैं एक नई किताब, नई रोशनी और नए आत्मविश्वास के साथ बुक लैंप हिंदी पर। तब तक याद रखिए, करोड़पति बनने के लिए आपको करोड़ों की जरूरत नहीं, बस एक सही सोच और सच्ची नीयत चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।